Hi everyone, good afternoon. This video is for class 12 subject EVS. Today our topic is Indian classification of soil. चलिए हम देखते हैं यहाँ पे आप लोगों को आज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखेंगे। ठीक है, हमने सॉइल को पूरा पढ़ा है आप लोगों को, यानी द अपर लेयर जो डिसइंटीग्रेट होके बनता है रॉक से, सॉइल जो आपको डिफ़ाइन किया था। फिर इसके बाद हमने आप लोगों को सॉइल प्रोफाइल समझा दिया था इससे पहले आप लोगों को। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल समझा दिया कि कितने लेयर ऑफ प्रोफाइल है हमारे पास, खासकर जो बीनीथ द सरफेस सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो हमें क्रस्ट पे मिलते हैं। फिर इसके बाद हमने सॉइल हॉरिजॉन जो टाइप्स है, लेयर्स है, उनको पढ़ा हमने अलग अलग। ठीक है, ओ हॉरिजॉन पढ़ा जिसमें हमने ए हॉरिजॉन पढ़ा, बी हॉरिजॉन पढ़ा, हमने सी हॉरिजॉन पढ़ा वहाँ पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, दूसरे हमने अगर आप लोगों को थोड़ा प्रीवियस के बारे में समझाएंगे तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े थे, जो कंपोनेंट जिसे हम बोलते थे खासकर सॉइल के, जिसमें सॉइल मिनरल था, ऑर्गेनिक मैटर्स थे, सॉइल टेक्सचर था। होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज़रूर आप लोगों को समझ में भी आया होगा, साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। तो आज अगर देखा जाए तो हम इंडियन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी इंडिया के अंदर किस टाइप के सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ICAR के तहत, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोला जाता है, ICAR, उनके तहत सॉइल को कैटेगराइज किया है इंडिया के अंदर 8 कैटेगरी में, याद रखना। ठीक है, सॉइल को कैटेगराइज किया है 8 कैटेगरीज में, जिसमें हमें अलग अलग टाइप के सॉइल्स मिलते हैं। लाइक एलुवियल सॉइल मिलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल मिलते हैं, रेड सॉइल मिलते हैं, लिटरेट सॉइल मिलते हैं, माउंटेनियस बोलो या फॉरेस्ट सॉइल बोलो वो मिलते हैं, एरिड मिलते हैं या डेजर्ट सॉइल मिलते हैं। स्लाइन और अल्कलाइन सॉइल भी मिलते हैं हमें, जिन्हें पिट जो कहा जाता है खासकर, यानी पिट और मर्शी सॉइल भी मिलता है यानी पाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे सॉइल जो हमें पाया जाता है इंडिया के अंदर, जिनमें हम डिफ़ाइन करेंगे आप लोगों को। सबसे पहले एलुवियल सॉइल। एलुवियल से आप लोग रिवाइज़ करो, क्लास 10 में चले जाओ। जब आप लोग अभी 12 में पहुँचे तो क्लास 10 में एक बार रिवाइज़ करो ज़रूर। क्लास 10 में हमने आप लोगों को सॉइल के बारे में वहाँ पे भी बताया था। ठीक है, कि और दूसरा क्लास 9 में चले जाओ, जब हमने फिजियोग्राफिक डिवीज़न जब हम पढ़ते तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हमने ख़ासकर नॉर्दर्न प्लेन को पढ़ा था, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलते थे बिकॉज ऑफ इरोजन्स ऑफ रिवर की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो रिवर ओरिजिन करके पहाड़ों से लेकर आता था और बहुत ज़्यादा अपने साथ ऑर्गेनिक मैटर्स को लेकर आकर नॉर्दर्न प्लेन के जितने सारे मट्टी है उन पूरे मट्टी को फर्टाइल बना देते हैं। तो एलुवियल सॉइल जो हमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एलुवियल सॉइल पाया जाता है हमें 14% पूरे हमारे इंडिया की सरफेस में, 24% नॉट 14, 24% जो कवर किया गया हमारी इंडिया को, उस वो एलुवियल सॉइल ने कवर करके रखा है। ठीक है, खासकर मोस्ट है हमारे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिए, 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं कैसे थोड़ा बहुत। चलिए देखें, इसी के ऊपर थोड़ा डायग्राम बनाते हैं इंडिया का, रफली बनेगा, कोई बात नहीं, ना बन भी पाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन बनाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, चले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रफली बन गया अगर बोर्ड पे इस तरह। तो यहाँ से खासकर माउंटेन जो जहाँ से रिवर्स आते हैं, तो ये पूरे को बोलते हैं इंडो गंगा। ये देखो, याद रखना, इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये देखो, ये पूरा कवर है एलुवियल सॉइल से बिकॉज ऑफ रिवर ओरिजिन की वजह से, क्योंकि यहाँ से गंगा निकलते हैं पूरे नॉर्दर्न प्लेन में जाता है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकल कर हमारे अरुणाचल प्रदेश से एंटर होकर, जहाँ पे हमने दिहांग बोला था, वहाँ से एंटर होकर पूरे हमारे नॉर्थ ईस्ट को कवर कर कर फिर से यहाँ से आकर बे ऑफ बंगाल में दोनों गिर जाते हैं। तो हमारे कोस्टल प्लेन से भी ख़ासकर हमारे एलुवियल सॉइल पाया जाता है मोस्टली इस एरिया में, जहाँ पे वर्षा बहुत तेज़ की होती है। ठीक है, इस एरिया में भी हमारे एलुवियल पाया जाता है। जहाँ रिवर वैली भी है उन जगहों पे भी है, जहाँ जहाँ रिवर बड़े बड़े रिवर हैं उन जगहों पे भी हमें एलुवियल सॉइल पाया जाता है बिकॉज ऑफ
इरोजन की वजह से एलुवियल सॉइल पाया जाता है, याद रखना। These are also found in the foothill region of the plenty। foothill of the हिमालय, इस वाले एरिया को बोला गया है foothill of the हिमालय, ज़रूर याद रखना। मोस्टली खासकर एलुवियल सॉइल में जो पाया जाता है वो हमें सेंट, लूम एंड क्ले पाया जाता है अलग अलग प्रोपोर्शन में, याद रखना। 2 टाइप के एलुवियल सॉइल है हमारे पास, एक को बोलता है न्यूअर, एक को बोलता है ओल्डर। यानी न्यूअर एलुवियम को बोलते हैं खादर और जो ओल्डर एलुवियम को बोलते हैं उसका भांगर, याद रखना। 2 टाइप के हैं खादर और भांगर। खादर किसको बोलेंगे अगर बोला जाए तो न्यूअर एलुवियम को, जो नए नए एलुवियल सॉइल बना हुआ है, नए नए एलुवियम सॉइल बना हुआ है उसको हम खादर बोलेंगे। जो पुराने से था, इरोड करके ले गया, वहाँ जमा हो गया है, फिर उसके ऊपर और जमा होकर वहाँ पे सेट होकर सेडिमेंट्री रॉक बने हुए हैं, उनको हम भांगर बोलते हैं, ठीक है। which are newer alluvium is called khadar। It's the soil deposit by the river every year। दूसरा ये कि न्यूअर एलुवियम जो है रिवर हर साल डिपॉजिट करते हैं उन जगहों पे, उसके ऊपर और हर साल, उसको हम न्यूअर एलुवियम बोलते हैं, ठीक है। विच आर ओल्डर एलुवियम इज नोन एज भांगर, इट कंटेन पेबल एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये ज़रूर याद रखना ध्यान में, ठीक है। कलर अगर एलुवियम सॉइल का देखा जाए तो मोस्टली ग्रे, लाइट ब्राउन और येलोविश होते हैं, ठीक है। ये जो सॉइल है ख़ासकर केमिकल लाइक कौन सा केमिकल्स मोस्टली पाया जाता है अगर देखा जाए तो इसके अंदर पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, कार्बन कंपाउंड, थोड़ा बहुत ख़ासकर नाइट्रोजन और हल्के से ह्यूमस की इसके अंदर डिफिशेंसी होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द एलुवियम सॉइल। कल हम पढ़ेंगे आप लोगों को ब्लैक सॉइल, ठीक है। तब तक के लिए आप थोड़ा बहुत देखें, प्रीवियस वीडियो को भी पढ़ें और साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं और पढ़ते भी जाएं। थैंक यू सो मच।